अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान के मामलात को लेकर दो वाक़यात ट्रेंडिंग में सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। एक है सर्बिया में पाकिस्तानी सफारत खाने का मामला और दूसरा है सियालकोट का मामला, सियालकोट का अंधोनाक सानहा हादसा। और वो ये हादसा ऐसा हादसा है जैसे हादसात हमारे ऊपर से रोज़ाना होते हैं, गुज़र जाते हैं। हादसा हो जाता है, हादसे के वक्त हम सदमे में होते हैं और सदमे में निकलने के बाद वही हालात, वही रवैया और वही फिर कोई ना कोई हादसा। ये एक हादसा नहीं है, लेकिन पहले ज़रा सर्बिया वाला मामला, वो भी एक हादसा है, वो भी एक सान्या है। अब खैर हुकूमत कह रही है कि जी नहीं, ऐसा नहीं था और जो कुछ उसमें कहा गया, तुमने जो देखा वो सब झूठ है, वो जो लिखा गया वो सब झूठ है, मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है, ये सब झूठ है। डॉलर अपना 180 को छू रहा है, ये झूठ है। अफ़गानी करेंसी पाकिस्तानी करेंसी के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत मुस्तहकम होती जा रही है। हम जब ये बात करते हैं तो ये सब झूठ है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शौकत तरीन साहब ने, और उन्होंने और रज़ाक दाऊद साहब, दोनों ने, एक ख़जाने के हैं, दूसरे सनतो तिजारत जिनके पास है, वो ये बता रहे थे हमें कि जी हमारे हालात बेहतर हो रहे हैं। बरतानिया में बैठे अनिल मुसर्रत का पता है ना, जिनको देखकर इमरान खान साहब के चेहरे पे मुसर्रत आ जाती है। मालदार आदमी है ना, पैसे वाला आदमी है। उनको लाया गया था पाकिस्तान में 50 लाख घर बनाने का ठेका देने के लिए, लेकिन बहरहाल फिर वो नहीं हो सका। लेकिन अनिल मुसर्रत साहब को जिस काम के लिए लाया गया होगा, उन्होंने वो काम पूरा किया। वो बरतानिया में बैठ के हमें यहाँ वालों को बता रहे हैं कि आपकी मईशत ठीक हो रही है। ओ भाई, आप पाउंडों में गिनते हो, पाउंडों में कमाते हो, पाउंडों में खाते हो, आप वहाँ आपकी वो सारा कुछ वहाँ चल रहा है। तो आप कैसे बता सकते हो हमें, पाकिस्तान में बैठे हुए एक मज़दूर को, एक किसान को या एक सरकारी मुलाजिम को, कि हमारी मईशत ठीक है। अब ये मामला किसी ने जो एम्बेसी का हुआ है, ये जो सर्बिया में पाकिस्तानी एम्बेसी के अकाउंट से एक ट्वीट हुआ। सुबह जब मैं भी उठा था, जागा तो वो रीट्वीट हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो हैरान हुआ मैं कि यार ये क्या है। मुझे लगा कि फ़ेक अकाउंट है, फिर मैं उधर गया, पहले स्क्रीनशॉट्स देखा ना, उसके बाद जब उधर गया तो देखा कि नहीं, बात तो ठीक है। वो कह रहे हैं कि जी महंगाई से तौबा हो गई, हमारी चीखें निकल गई हैं, तमाम रिकॉर्ड टूट गए हुए हैं, और गवर्नमेंट जो मुलाजिम हैं वो खामोश कब तक रहें, कैसे खामोश रह सकते हैं। और ख़ास तौर पर तब जब 3 माह बग़ैर तनख्वाह के काम करना पड़ रहा हो, बच्चे फ़ीस ना होने की वजह से ज़बरदस्ती स्कूल से निकाले गए हों, और ये आपका नया पाकिस्तान। तो ये अब उसके बाद काफ़ी घंटों बाद इसके किसी ने ट्वीट किया कि जी हम सफारतकार साहब जो हैं, वहाँ के सफ़ीर जो हैं, उनको हम जानते हैं, वो इस तरह के, शहजाद साहब समथिंग नाम वो चल रहा था, कि वो इस तरह के आदमी नहीं है, वो काफ़ी रीज़नेबल आदमी है, वो इस तरह की चीज़ नहीं कर सकते। हाँ, उनसे हम तवक्को कर सकते हैं कि जी वो एक रीज़नेबल आदमी होंगे, एक मुनासिब आदमी होंगे, वो तनख्वाह ना मिलने के बावजूद इस तरह की चीज़ नहीं करेंगे। सरकारी मुलाजिम है ना, और बैठे भी सफारतकार हो, तो सफारतकार को तो बाहर बैठकर पेट के साथ पत्थर बांध कर भी अपने मुल्क की सफारतकारी करनी होती है, अपने मुल्क के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें कहनी होती हैं, करनी होती है, ये उनका काम होता है। लेकिन उन पर तो शक नहीं है, हमें शक ही नहीं बल्कि यकीन है इस हुकूमत पर कि उन्होंने ये हशर कर दिया हुआ है, ये हाल मुल्क का, मईशत का कर दिया हुआ है। पिछले दिनों मैंने कई टॉक शोज़ सुने जब ये मईशत की बात हो रही होती है, और अक्सर वुज़रा आपको ये सुनते पाए, नहीं हमारे पास तनख्वाहें देने के पैसे मौजूद हैं। यानी आलम ये हुआ है कि अब हम इस नहज पर आकर पहुँचे हैं कि हमारे पास तनख्वाहें देने के पैसे मौजूद हैं बस। तो उसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि जी ठीक है, ये अकाउंट हैक हो गया होगा, अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर, तीनों अकाउंट हैक हो गए होंगे, कर लिए गए होंगे, होता है ऐसा। मुख्तलिफ जो मुल्कों के अकाउंट्स हैक होते रहते हैं, उनके अपना तर्जुमानों के अकाउंट बड़े वो होता रहता है। ये अपना इस दुनिया में जो इंटरनेट अपना है ना, मीडिया का, सोशल मीडिया के ज़माने में सारी चीज़ें, हमले हैं ना, ये होते रहते हैं हमले। बात यह है कि इसमें जो बात कही गई है वो सच है या झूठ है। बात यह है कि महंगाई ने चीखें निकाली हैं कि नहीं निकाली। बात यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत मिनी बजट देने जा रही है कि नहीं देने जा रही। और मिनी बजट कौन बना रहा है? FBR के बाबू, FBR के अफसरान बना रहे हैं, और फिर वो जाएंगे और काबीना ने आंखें बंद करके उस पर साइन कर देने, क्योंकि उसके बगैर तो IMF ने पैसे देने नहीं हैं। मैंने गुजारिश की थी कि सिर्फ 200 अरब रुपए जो हैं वो तरक्याती बजट को कट लग रहा है। तरक्याती बजट को कट लगने का मतलब है कि हज़ारों लाखों लोग और दर्जनों कारोबार बैठ गए।
तरक्याती बजट क्या होता है? स्कूल बनना होता है, गली बननी होती है, नाली बननी होती है, अस्पताल बनना होता है, सड़क बननी होती है, इस तरह की तरक्याती चीज़ें चल रही होती है ना। तो कहीं वो अपना स्ट्रीट लाइट लग रही होती है। तो पूरी की पूरी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, जिनका वज़न इमरान खान साहब ने कंधों पर उठाकर और कहा था कि जी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री उठेगी तो पूरा मुल्क उठेगा, और फिर कोरोना में इमरान खान साहब ने इसी एक नुक्ते को लेकर, इसी एक पॉइंट को लेकर खान साहब ने कहा था कि जी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो बंद नहीं होने देंगे सबसे पहले। फिर उनको बरात भी दी, सारा कुछ किया। अब 200 अरब रुपए मिनी बजट में तरक्याती फ़ंड से निकाले जा रहे हैं। ये वो हैं जो 200 अरब अनाउंस निकाले जाएंगे और उसके बाद बाकी कट लगते जाएंगे। इसका मतलब है कि जो आखिरी साल है इस हुकूमत का, चौथा साल है ना, तो उसके अगला साल तो इलेक्शन का है। इस साल में जो चन चढ़ाना होगा इस हुकूमत ने, जो तीर मारना होगा इस हुकूमत ने, वो इस साल मारेंगे। तो वो नहीं है, वो नज़र आ रहा है कि वो नहीं है, क्योंकि अब ये मिनी बजट आएगा अपना कुछ दिनों के बाद। तो जब मिनी बजट आएगा तो उसमें फिर 350 अरब रुपए के टैक्स छूट ख़त्म होंगी। फिर सेल्स टैक्स जो उसमें छूट दी गई थी वो बढ़ाकर 17% की जाएगी। तो मतलब एक नया तूफ़ान, मतलब ऐसा तूफ़ान आ रहा है जिसमें कोई नहीं बचेगा। पहले तो था ना कि गरीब पिस रहा था, फिर अपना सफ़ेद पोश पिसा, फिर मिडिल क्लास जो है वो उसकी तबाही फिरी। तो अब इसमें तो मिडिल क्लास, ये फ़र्क ख़त्म हो जाएगा, यानी लोअर क्लास से लेके मिडिल क्लास तक का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। और ऐसे हालात हो जाएंगे कि ये जो कुछ कह रहे हैं ना एम्बेसी वाले, सर्बिया के जो हमारे सफारतकार या उनके अकाउंट से जो जाली है या असली है, हुकूमत कह रही है, दफ्तर ख़ारजा कह रहा है कि जी जाली है। तो ये बात बेशक किसी ने की होगी, लेकिन बात ठीक है, बात हकीकी है कि पाकिस्तान में ये हालात हैं। इस्लामाबाद में टीचर्स धरना देकर बैठे हैं, सिंध में आप देखें वहाँ पर वो सफाई वाला अमला स्ट्राइक पर है। मतलब कोई भी ऐसी जगह, लाहौर में दोबारा माजूर अफराद जो हैं वो सड़कों पर आ रहे हैं। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो जिसकी बुनियाद जहाँ पर लोग चीख ना रहे हों और फिर हम इस बात पर यकीन कर लें कि नहीं आपने जो देखा है ना वो झूठ है। आप ये जो ट्विटर अकाउंट की बात कर रहे हैं ना, ये सारा हैक हो गया हुआ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि वो मैं पढ़ रहा था खबर के, कहा गया कि जी हाँ, परसों 3 तनख्वाहें अदा कर दी गई हैं, यानी 3 महीने की तनख्वाहें सफारतकार जो दायरे गैर में बैठे हुए हैं उनको, उनके अमले को, वहाँ पर जो सफारत खाने का अमला है उनको 3 महीने की तनख्वाहें नहीं जा रही। और अब वो कह रहे हैं हाँ नहीं वो परसों सारी तनख्वाहें अदा कर दी गई। मतलब मसला तो था ना, अब मसला था, अब ये मसला इसी तरह उजागर होना होता है, किसी ना किसी तरह से निकलना होता है। आप आवाज़ दबाएंगे, बोलने नहीं देंगे तो आवाज़ तो नहीं रुक सकती। आवाज़, खुशबू और आवाज़ कभी नहीं रुकते होते, वो आ जाते हैं बाहर, निकल आते हैं। तो बहरहाल अब एक तो ये मामला था। दूसरा मामला, ये अफसोसनाक तो ये भी है, लेकिन दूसरा अंधोनाक है। दूसरा मतलब मैं पिछले दिनों एक ख़बर चल रही थी, जो बलीर में एक वाक़या हुआ था कराची में। नाजिम जोकियो नाम के नौजवान को वहाँ के MPA ने, वो जो अब चीज़ें सामने आ गई हैं ना, उन्होंने कत्ल कर दिया। और कत्ल क्यों किया कि उनके अरब दोस्त जो है आए थे वहाँ पर तलूर का शिकार करने, और उनकी वीडियो उसने वायरल कर दी थी कि तलूर का शिकार करने आ रहे हैं और बदमाशी कर रहे हैं अरब। तो उस पर उनको धमकियाँ शमकियाँ दे के उनको बुलाकर उनको कत्ल करके उसकी लाश फेंक दी। सारा कुछ एविडेंस है, मौजूद है, लिहाजा वो पुलिस कह रही है कि इन्होंने किया है। तो बहरहाल तो वो क्यों किया था उन्होंने कि मेहमान परिंदे आते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि मैं जिस इलाके से हूँ हमारे यहाँ तो झीलें हैं बहुत ज़्यादा। मंचर झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील थी, अब तो खैर हमने उसको गंद कर दिया है ना। तो वहाँ पर साइबेरियन परिंदे आते, हमारे जो दादू और लाड़काना का पूरा एरिया यहाँ पर आते, ठट्टा बदीन। तो ये मेहमान परिंदे आते हैं। और पिछले दिनों में अपने इलाके में भी देख रहा था, कुछ लोगों ने शिकारियों से जो शिकार किए हुए परिंदे छीन कर दोबारा उड़ा दिए थे, यानी अपनी उनको। तो ये हमारे यहाँ मेहमानों को, ख़ास तौर पर मेहमान परिंदे जो, ये सिर्फ सिंध की बात नहीं कर रहा, इवन पंजाब में भी ऐसी काफ़ी झीलें और दरियाओं पर और उस पर परिंदे आते हैं और वहाँ के लोकल लोग मेहमान परिंदों का शिकार नहीं करने देते। तो हमारे यहाँ तो ये है, हम उस ट्रेडिशन के लोग हैं कि यहाँ पर जो परिंदे आते हैं सर्दियों में बर्फ़ानी इलाकों से उड़कर अपना 2-4 महीने निकाल लें, तो उनकी भी हम हिफाजत अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि जी वो मेहमान हैं और उनका कोई शिकार ना करें। हुआ ये है सियालकोट में कि एक मेहमान जो यहाँ रोज़ी रोटी कमाने आया हुआ था,
जो सफ़ीर ही था ना अपने मुल्क का, एक तरह से सफ़ीर जो होते हैं वो तो उनको तो इम्यूनिटी होती है ना, उनके ख़िलाफ़ तो किसी किस्म का कोई रियासत भी बता दे खुद कोई कार्रवाई उस तरह की नहीं कर सकती जब तक कोई बहुत ही किसी बड़े उसमें ना हो। तो वो ये बेचारे सफ़ीर ही होते हैं ना। पाकिस्तानी जो मेहनत कश जो बाहर जाकर मेहनत करते हैं फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रियों में, इन बेचारों को बेसिकली तो अपने अपने मुल्क की वहाँ पर जाते अपने पेट के लिए, लेकिन उनकी कोशिश भी यही होती है कि यार हम किसी तरह यहाँ पर अच्छे सलूक के साथ रहें ताकि अपने मुल्क की बदनामी नहीं ना हो। यही होता है ना, बाहर जाकर कहते हैं कि जी आपने घर बच्चे को कहते हैं जी महल्ले में जाना है ना, तो आपने अपनी ऐसी बात कोई नहीं करनी जिससे कोई ये कहे कि इसकी तरबियत कैसी हुई। इसी तरह जब लोग मुल्कों से अपने मुल्क से बाहर दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो उनके कहीं ना कहीं लाशोर में ये भी होता है कि यार मैं ऐसी कोई हरकत ना करूँ कि मेरे मुल्क की बदनामी हो। तो वो बेचारा भी जो यहाँ पर आया हुआ था, वो श्रीलंकन सियालकोट में मेहनत मजदूरी कर रहा था, मैनेजर था, तो वो उसको तौहीन मज़हब के नाम पर एक हुजूम ने मार कर उसको जला दिया है। यार बातें करने वाली, मतलब किस हद तक हम जाएंगे। गोजरा नहीं भूला, गोजरा में किस तरह बस्ती जला दी थी, नौजवान मिशाल खान, कुछ साबित नहीं हुआ, जला दिया था हमने उसको, बस एक इल्ज़ाम लगाकर। जोसेफ कॉलोनी लाहौर की, अभी अगस्त में भूंग में रहीम यार खान में एक मंदिर जला दिया था, तोड़ दिया था। करक मंदिर जला दिया, अभी वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर दोबारा बहाल किया गया। कि क्या है हमारे अंदर कि हम, मतलब ये एक वाक़या, एक ये है हमारी मुआशी कंगाल पड़ने का, और ये है हमारी महज़ब तहज़ीब के कंगाल पड़ने का, कि महज़ब नहीं रहे। हम किसी पर भी इल्ज़ाम लगाकर चढ़ दौड़ते। गो कि सारी सियासी जमातों ने, तमाम मजहबी जमातों ने इस वाक़े की मज़म्मत की है, लेकिन बात मज़म्मत की नहीं है। रोज़ाना ऐसे वाक़यात होते, रोज़ाना मज़म्मत कर देते और बात ख़त्म, निकल जाती। मैंने पहले जैसे गुजारिश की ना कि एक वाक़या हो जाता है, सानिया हो जाता है, हम सदमे में होते हैं, सत्ते में होते हैं, और उसके बाद वो गुजर जाता है, तो उसके बाद हम वही होते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, कोई ये जाँचने की कोशिश नहीं करता कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है। ये हम नहीं कर रहे, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं हो रहा, उधर पड़ोस में देखें, गाय के नाम पर किस तरह वहाँ काटा जाता है मुसलमानों को, बस्तियाँ जलाई जाती हैं। कितना एक फ़र्क है फिर वहाँ मोदी की इंतहा पसंदी में, और फिर हम जो ये कुछ कर रहे हैं, कितना एक फ़र्क है। हमारे यहाँ इस्लामी कवानीन है, इस्लामी रियासत है, हम यहाँ पर कानून कवानीन के मुताबिक तौहीन मज़हब करने वाले को रियासत सज़ा देगी, कानून सज़ा देगा। यहाँ हुजूम उठते हैं, लोगों को जला देते हैं। यार कोई पहला वाक़या नहीं है। तो ये हम मतलब दुनिया में महज़ब मुल्क कहलाने के लिए जो चीज़ें होती हैं वो फिर हम देख रहे हैं कि कैसे होती हैं। मैं देख रहा था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ताहिर अशरफ़ी साहब ने, वो मजहबी उमूर के इमरान खान साहब के मुआविन है, वज़ीर आज़म साहब के, उन्होंने बिठाया तो पंजाब हुकूमत के तर्जुमान को। अच्छा होता है, हुकूमत को प्रोएक्टिव होना चाहिए। इस तरह के जब वाक़यात होते हैं तो हुकूमतों को फ़ौरी रिएक्ट करना चाहिए। इसमें तो खैर पता चला कि पुलिस ने तो रिएक्ट किया ही नहीं था। शहर में दिन दिहाड़े हो रहा था सारा कुछ, पुलिस अगर आती तो सारा कुछ बच सकता था, जिस तरह मिशाल खान को बचाया जा सकता था, नहीं हुआ। ज़ाहिर है ये कोई चीज़ पक रही होगी ना, ये सडनली चीज़ें कुछ इंसिडेंट्स नहीं होते, तहकीकात होगी, पता चलेगा। आप कह रहे हैं कि जी 50 लोग गिरफ़्तार कर लिए। तो वो जो साहब हैं ताहिर अशरफ़ी साहब, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अच्छी बातें कर रहे थे कि जी इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती कि आप किसी पर भी इस तरह का इल्ज़ाम लगा के, और वो आलिम है, फाजिल है, दीन उनको हर हुकूमत में उनका किरदार होता है, ख़ास तौर पर इस मामले को लेकर मजहबी जो हमांगी होती है, रवादारी होती है, उसको लेकर। तो वो बातें कर रहे थे, रवादारी की बातें कर रहे थे, अच्छी कर रहे थे। लेकिन मुझे, क्योंकि इस वाक़े से, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले का एक वाक़या मुझे याद आया जो कल उन्होंने हुआ था। हमारे दोस्त हैं शाकिर सोलंकी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद में। कल अशरफ़ी साहब ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हक़ पर थी। वो उस पर उन्होंने सवाल किया, और सवाल के बाद एक होता है कि अगर सहाफ़ी सवाल करता है उसके बाद फिर आप जवाब दे देते, सहाफ़ी काउंटर क्वेश्चन करता है। तो उन्होंने काउंटर क्वेश्चन किया, तो शाकिर सोलंकी उन्होंने कहा आप तो फ़लाँ जगह से सवाल लेकर आते हो, आप फ़लाँ पार्टी से, यानी हज़रत ख़ुद मजहबी रवादारी के मुआविन हैं और उनके अंदर सियासी रवादारी नहीं है। तो ये हमें बेसिक चीज़ें ये हैं कि यार हमें देखना होगा कि हमारे यहाँ ये इश्तिहाल लोग क्यों इस तरह उठकर 1 मिनट से पहले फ़ैसला कर लेते हैं कि जी अब ये सज़ा का हक़ हमें है, हमने सज़ा देनी है। पीछे कुछ हफ्ते पहले भी कुछ वाक़यात हुए थे, ज़ाहिर है वो भी इसी तरह के तरह के वाक़यात थे ना, तो उसका भी ज़ाहिर हमने सद्देबाब कोई नहीं किया। तो ये सोचना होगा कि भाई एक रवादारी जो है वो क्या होती है। जिनके पास आप मजहबी रवादारी
सिर्फ इस चीज़ का नाम तो नहीं है कि आपने अपने किसी जो दूसरा मज़हब है, कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है या कोई सिख है, उसके साथ आपने रवादारी रखनी है। भाई अगर पॉलिटिकल मामलात में आप हैं तो सियासी मामलात में भी आपने रवादारी दिखानी है। तो गुजारिश इतनी है कि ये जो झूठ के सहारे से कि हुकूमत जो कहती है कि नहीं हमारी बिल्कुल मईशत ठीक हो रही है, और दूसरा ये कि जी हम हमारे यहाँ सब ठीक है, ये सब ठीक है नहीं है जो सियालकोट में दिखा है। और उससे पहले मैंने जो चंद वाक़यात, सिर्फ चंद वाक़यात मैंने गिनवाए, बहुत ज़्यादा वाक़यात हैं, वो जो मैंने गिनवाए हैं ये सारे वाक़यात ये बता रहे हैं कि कुछ भी ठीक नहीं है हमारे यहाँ। हम और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम उस रूट कॉज तक नहीं जाना चाहते, हम जाना ही नहीं चाहते। हमारी रियासत, हमारी हुकूमत, हमारी सियासी क़ुव्वतें, हमारे रियासती इदारे उस तक जाने की ही कोशिश नहीं करते। हम तनकीद करते रहते हैं अपना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर, उनके फ़ैसलों पर, उन पर तो नहीं कर सकते हमारी मजाल, वो जो फ़ैसले करते हैं। लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया करक वाला, मंदिर वाला, कि मंदिर दोबारा बनवा दिया। लेकिन मंदिर बनवाना वो इशू नहीं है। इशू ये है कि मंदिर टूटते क्यों हैं। इशू ये है कि अपने मुखालिफ फ़िरके की मस्जिदों पर, इमाम बारगाहों पर हमले होते क्यों हैं, ये इशू है। इसकी रूट काज कहाँ से आएगी? किसी पर इल्ज़ाम लगा के जला देना, ये क्यों हो रहा है, इसकी बुनियाद, इसकी जड़ तक जाना होगा, तब जाके हम इसको हल कर पाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।